तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डेंगू बुखार के बारे में बात करने वाले हैं। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि जो डेंगू बुखार है वो कैसे फैलता है, कहाँ पर फैलता है, फैलने का कारण क्या है, और यदि डेंगू बुखार हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे पेशेंट को, जिससे कि पता चल सके कि डेंगू बुखार हुआ है। डेंगू से बचने के क्या क्या उपाय हैं उनके तरीके के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर ले, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले, कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जो डेंगू बुखार है जनरली वो मच्छर के काटने के द्वारा ही होता है। जो डेंगू है वो डेंगू वायरस के द्वारा ही होता है। जैसा कि आपको पता होगा, जो डेंगू के मच्छर होते हैं एडिज इजिप्टाई, जो एडिज इजिप्टाई मच्छर हैं उनके काटने के द्वारा ही, उनके द्वारा ही जो डेंगू फीवर है, डेंगू बुखार है, वो पेशेंट में देखने को मिलता है, फैलता है। ये जो मच्छर है वो सुबह सुबह में और देर रात को आपको दिखाई देंगे, और ये जो मच्छर हैं वो ज़्यादातर जो घनी आबादी वाले बस्ती हैं वहाँ पर, और उष्णकटिबंधीय वाले जो प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर सबसे अधिक पाए जाते हैं। अब हम बात कर लें कि जो डेंगू बुखार है वो कैसे फैलता है, कैसे हो रहा है। तो जनरली जैसा कि आपको पता है, इस समय जो हमारा देश है वो प्रोग्रेस कर रहा है, नई नई सिटी बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब नए नए सिटी शहर बन रहे हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ज़्यादा गंदगी, कूड़ा कचरा रहता है, तो उस जगह पर जो ये मच्छर है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होते हैं। और जैसे कि घर के आसपास बारिश के मौसम में कूड़ा कचरा रहता है, फैला रहता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, तालाब गंदे रहते हैं, उस केस में भी वहाँ से भी जो मच्छर है वो ग्रो करते हैं, तेज़ी से पनपते हैं। और जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक आते जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे कि वो पहले किसी प्रदेश में है, स्टेट में है, कहीं पर है, सिटी में है, और वहाँ से उसे डेंगू हुआ, और फिर वो दूसरे सिटी में चला गया। फिर क्या हुआ, वहाँ से वहाँ दूसरे सिटी में तो चला गया, डेंगू भी क्या हुआ उसके साथ चला गया। अगर वही मच्छर उससे काट के फिर किसी अच्छे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, उसे भी डेंगू हो गया। उसके से उस तरीके से भी जो डेंगू है वो लोगों में फैलता है। और ये जलवायु पर भी निर्भर करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात किया, ये उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जलवायु का भी डिफरेंस होता है, जहाँ से कि ये जो मॉस्किटो है वो तेज़ी से फैलते हैं। अब हम इनके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार हुआ है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के आपको जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली जैसा कि उसमें क्या होगा, सबसे पहले तेज बुखार होता है। पेशेंट को बहुत तेज बुखार रहेगा, 103 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो बुखार है वो जा सकता है। पेशेंट के सर में तेज दर्द होगा, तीव्र सर दर्द रहता है, बहुत तेज़ी से आंखों के पीछे जो सर दर्द है बहुत तेज़ी से होता है। इसके साथ साथ जोड़ों में जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ पेशेंट को बहुत तेज पेन होता है, दर्द होता है। मांसपेशियों में दर्द होता है, खिंचाव होता है। इसके साथ साथ स्किन में रैसेस पड़ने लगते हैं, जगह जगह पर चिकत्ते पड़ने लगते हैं। जनरली 2 से 5 दिन में जगह जगह पर पेशेंट के जो साइट है, स्किन है, वहाँ पर चिकत्ते पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पूरे बॉडी पर चिकत्ते हो सकते हैं। पेशेंट को उल्टी मतली भी होता है, यानी उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी पेशेंट को हो सकता है। और इसके साथ साथ नेजल ब्लीडिंग भी होने लगती है। अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, प्लेटलेट बहुत बॉडी में बहुत कम हो गया, तो उस केस में नेजल ब्लीडिंग भी होती है। और यदि कहीं पर चोट लग गया, कट लग गया, तो उस केस में वहाँ से जो ब्लीडिंग है वो बहुत तेज़ी से रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, वहाँ से ब्लीडिंग जल्दी बंद नहीं होता है। और यदि सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, इलाज नहीं किया गया, तो इसका खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जान भी जा सकती है। इसमें हेमरेज भी हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है, जिससे कि पेशेंट का जान जा सकता है। इसलिए सही समय पर सही ट्रीटमेंट पेशेंट को देना बहुत ही अनिवार्य है। ये हो गया उनके सिम्टम्स के बारे में, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। और यदि आपको कोई सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं उनके कैसे बचाव करें।
डेंगू मच्छर से हम कैसे बचें, डेंगू ना होने से कैसे बचें हम, कि डेंगू ना हो। तो जनरली जैसा कि आपको पता होगा, ये ज़्यादातर बारिश के सीजन में ही स्टार्ट होते हैं। तो अपने घर में जो कूलर है, कूलर के पानी को समय समय पर चेंज करें, उसमें मच्छर ना पनप पाए। अगर घर में कोई गमला है, फ्लावर पॉट है जिनमें पानी भरे रहते हैं, तो उनको, उसमें जो पानी है उनको समय समय पर चेंज करते रहें, रिप्लेस करते हैं, जिसमें कि जो उसमें बैक्टीरिया हैं, जो मच्छर के बच्चे हैं, वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाएँ, पनप ना पाएँ, प्रजनन ना कर पाएँ। आपके घर के आसपास जैसे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उनमें पानी भरा रहता है, कूड़ा कचरा रहता है, उनको साफ रखें, कूड़ा कचरा ना करें, गंदगी ना करें। अगर कहीं आसपास तालाब है तो उसको लोगों के साथ मिलकर तालाब को साफ करें। वहाँ पर जहाँ जहाँ गंदगी होगा वहाँ पर मच्छर तो अवश्य ही होगा। और इसके साथ साथ अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप अपने खिड़की दरवाजों पर जाली का प्रयोग करें, जिससे कि मच्छर ज़्यादा अंदर ना आ पाए। फुल कपड़े पहने, जूता मोजा पहने, जिससे कि मच्छर जो है वो ज़्यादा ना कर पाए। आप देखे होंगे जहाँ पर कपड़े नहीं पहने होते हैं वहीं पर ज़्यादा मच्छर काटते हैं, तो इसलिए कपड़ों को पहन के रखें। और इसके साथ साथ जैसे हम सोते हैं, घर में हैं, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। और जो पेस्टिसाइड होते हैं, मच्छर को भगाने वाले जो यंत्र हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक हैं, कुछ कोयल आते हैं, अगरबत्तियाँ आती हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। जो पेस्टिसाइड है, जो कुछ दवाएं हैं जिनका घर में छिड़काव किया जाता है, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो फॉगिंग है उसका भी यूज कर सकते हैं मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर से हम बच सकते हैं। अगर हम मच्छर से बच रहे हैं तो डेंगू से भी बच सकते हैं, डेंगू नहीं होगा। ये हो गया उससे बचाव, कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अब हम उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जनरली जो डेंगू फीवर है इसका सिस्टमेटिकली ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। डेंगू बुखार का कोई भी फिक्स दवा नहीं है, अभी तक कोई दवा बना ही नहीं है कि इसको अगर डेंगू हुआ है तो हम दे देंगे ये टैबलेट तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसका कोई फिक्स दवा नहीं है, इसको सिस्टमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए अपने घर पर अपने से ट्रीटमेंट ना ही करें। अगर आपको डेंगू है, अगर आपको ऐसे जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। जो डॉक्टर है वो जांच कराएंगे, आपको डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट देंगे। और ध्यान रहे, सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट दिया जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो जो प्रॉब्लम होगा उसको ही दिया जाता है, वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने से अपना जो सेहत है उसका ध्यान रख सकते हैं। अगर ड्रिप नहीं लगा है तो उस केस में आप कोकोनट वाटर जो होता है उसका यूज करें। जो पानी है, पानी समय समय पर पीते रहें, जिससे कि जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो। भोजन को समय समय पर लेते रहें, हल्का भोजन करें, ज़्यादा कोई फास्ट फूड ना लें, हल्का भोजन करें, हैवी भोजन ना लें। और उसके साथ साथ जो प्लेटलेट काउंट है उसको भी ध्यान दें। जो प्लेटलेट काउंट है वो ज़्यादा कम ना हो पाए, अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। और एकदम बेड रेस्ट करना है, एकदम आराम करना है, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी डेंगू के बारे में छोटी तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट चलता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं, उसके बारे में डिटेल से एक अलग सा वीडियो बना देंगे, वहाँ पर आपको जाकर देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।